नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय भाई जोशी आज आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये टॉपिक जो है वो क्वाइट सेंसिटिव भी हैं और बहुत बड़े बड़े लोग इंस्टीट्यूट्स इसमें शामिल हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ कमेंट करूँ इन फेवर और इन अगेंस्ट। तो वो ज़रूरी हो जाएगा कि भाई ये कौन है, हु इज़ दिस मैन जो इतनी सारी बातें अगेंस्ट में भी बता रहा है और कुछ फेवर में भी बता रहा है। ये कोई झोला छाप डॉक्टर तो नहीं है। इसीलिए आई एम कंपेल्ड टू मेक दिस फर्स्ट वीडियो एज अ प्लेटफॉर्म। दूसरा वीडियो जब हम चालू करेंगे देन वी विल स्टार्ट द रियल डिस्कशन ऑफ द मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ कि भाई डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मोडालिटीज़ है और उसमें एक सर्जरी भी अभी आया हुआ है, उसका क्या कितना रोल है, कितना फ़ायदा कितना नुकसान है, वो बात को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्योंकि एक नया विषय है, एक न्यू मोडालिटी आई है डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में और उसके बहुत बहुत दावे भी हैं, तो मैं अगर उसके फेवर और अगेंस्ट में कुछ कहूँ तो ये भी ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। लोग जानना पसंद करेंगे कि भाई इतनी सारी बातें बोल रहा है तो ये है कौन। मैं आई एम 73। हमारे घर में हम 16 डॉक्टर हैं, हम 11 तो ज़िंदा हैं लेकिन मेरे 2 बेटे हैं, वो डॉक्टर नहीं बने, आईटी में चले गए और शायद मेरे से भी आगे निकल गए। मैं 53 ईयर्स से, मतलब सिंस 1968 आई बिकम अ डॉक्टर। आई एम डूइंग द क्लिनिकल प्रैक्टिस। बेसिकली माई बेसिक क्वालिफिकेशन इज़ सर्जरी ऑल्सो, आई एम MS। तो सर्जरी की कुछ बातों का तो मुझे पता है ही। हम जो दावा करेंगे कि सर्जरी करने से डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, मिट जाता है, उसमें बोलने के लिए मेरा हक है क्योंकि आई एम ए सर्जन। बेसिकली आई वॉज सिलेक्टेड बाई GPSC ऑल्सो। आई हैव रिमेन सिविल सर्जन विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर 6 years। वापी गांव में आई एम हियर सिंस 44 ईयर। आई हैव कंप्लीटेड 43 years। सिविल सर्जन के अलावा आई हैड माई ओन प्रैक्टिस, आई हैड माई ओन हॉस्पिटल। इट वॉज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्हेन इट वॉज स्टार्टेड समवेयर इन लेट 70s, इन अर्ली 80s। अभी लेट 70s अर्ली 80s में तो मल्टी स्पेशलिटी का नाम भी कोई नहीं समझता था। आज तो एवरी सेकंड स्ट्रीट है से मल्टी स्पेशलिटी यूनिट। मैं उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन वो समय पे मल्टी स्पेशलिटी है कि जहाँ आप एक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, इफ़ यू गो फॉर ए गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन, माय वाइफ इज़ ए गायनेकोलॉजिस्ट, तो वहाँ आपको चमड़ी के डॉक्टर भी मिलेंगे और दांत के डॉक्टर भी मिलेंगे बिकॉज इट इज़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो ये मैसेज देने के लिए हमने नाम भी इस तरीके का रखा, टू गिव ए मैसेज टू द पब्लिक कि भाई एक अंडर वन रूफ सब काम हो जाता है वगैरह करके। सो आई हैव दैट clinical experience of about for 53 years. I have an administrative experience as head of the hospital as a civil surgeon, even abroad. I was posted as head of the hospital abroad, and then in my own hospital as head of the hospital as an administrative head. Apart from the clinical experience, apart from the diabetes experience, I have this experience of being the head of the hospital and administration. ड्यूरिंग दिस 50 years स्पान, ज़िंदगी के ये 50-53 साल जो गुज़रे, उसमें मैंने 30 साल डायबिटीज़ का काम किया और ये समय के दरमियान आई विजिटेड 46 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 46 देश में मैं गया हूँ। नॉट एज ए विजिटर, टेकिंग ए विजिटर वीज़ा एंड गोइंग टू इजिप्ट एंड सीइंग द पिरामिड, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। या देर इज़ ए कॉन्फ्रेंस और कहीं पेपर पढ़ना है या कहीं डायबिटीज़ का सिम्पोजियम है, इन बातों के लिए आई हैव बीन अब्रॉड फॉर 46 कंट्रीज़ इन 50 years। वो बात अलग है कि वहाँ जाने के बाद अगर आप इजिप्ट में हैं तो पिरामिड देखने को जाएंगे, वो बात नहीं कर रहा हूँ। बट नॉट एज ए विजिटर, एज ए क्लिनिशियन, एज एन एकेडमिशियन, आई हैव बीन टू 46 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वापी में, मतलब जहाँ मैं हूँ, वहाँ मैं एक्सक्लूसिव, मार्क माई वर्ड, एक्सक्लूसिव डायबिटीज़ का काम करता हूँ सिंस 30 years। 30 साल से ये कर रहा हूँ।
मुझे लगता है कि ये समय के दरमियान आई मस्ट हैव टेकन अप ट्रीटेड अबाउट 20,000 25,000 डायबिटिक पेशेंट्स रफली स्पीकिंग। तो मेरा डेटा जो निकलेगा वो इसमें से निकलेगा। सामने मतलब अगर कोई और कुछ और डेटा देना चाहते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई हाउ ओल्ड इज़ दिस एंड व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ, इसका नंबर कितना है, हाउ मेनी केसेस यू आर टॉकिंग अबाउट, 2 पेशेंट्स, 10 पेशेंट्स, 100 पेशेंट्स, 1000 पेशेंट्स, 5000 पेशेंट्स, या क्या? क्योंकि डेटा ऑल्सो मीन्स अ लॉट। पेशेंट को कुछ हमने किया हो, दवा गोली इंजेक्शन कुछ भी दिया हो या ऑपरेशन किया हो, तो उसका फॉलोअप भी उतना ही ज़रूरी है कि भाई हमारे दावे तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये करने के बाद पेशेंट कैसा रहा, 2 दिन, 5 दिन, 2 साल, 5 साल, 10 साल में उसका क्या हाल हुआ, वो इतना ही ज़रूरी है। देन एंड देन ओनली यू कैन मेक ए क्लेम। अगर आप कहेंगे कि हाँ आप 2 साल से ये कर रहे हैं और आपके पास 50 पेशेंट है, और मैं ये कहूँगा कि मैं 30 साल से कर रहा हूँ और मेरे पास 25,000 पेशेंट हैं, देन यू विल नॉट विन। ये विन और लूज़ की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि साइंटिफिक बैकिंग जो होती है वो इसमें से आती है, और मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट बदलती रहती है, दैट इज़ मस्ट वेलकम्ड। तो उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ। मेरे नाम के पीछे देयर इज़ ए टेल ऑफ 12 डिग्रीज, 12 डिग्रीज ऑफ डायबिटीज़ in the form of fellowships or postgraduates, and I have won 4 gold medals in diabetes की एग्जामिनेशन में वगैरह में, और मेरे पास डायबिटीज़ के रिलेटेड 4 गोल्ड मेडल हैं। एक गोल्ड मेडल मैंने इंडिया से लिया था पहले सर्जरी में, उसको मैं नहीं गिन रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ डायबिटीज़ ओनली। और डायबिटीज़ का ये काम एक्सक्लूसिवली करने से ये फ़ायदा है कि माई अटेंशन इज़ नॉट ड्रॉन टू एनीथिंग एल्स। कोई सर्जन होता है या कोई फिजिशियन होता है तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके पास मान लो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या फिजिशियन है, तो उनके पास कितने प्रकार के पेशेंट जाएंगे। फिजिशियन होंगे तो डेंगू फीवर भी हो, कोरोना भी हो, टाइफॉइड भी हो, ट्यूबरकुलोसिस भी हो, डायबिटीज़ भी हो, एंट्रिक फीवर कुछ भी हो, तो ये हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड टू। वेरेस या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो तो उसको पे देखिए, ओवरी का कोई डिजीज़ है, टेस्टिस का है, थायराइड का है, पैराथायराइड का है, पैनक्रियास का है, सुप्रारीनल के, जो भी बहुत सारे एंडोक्राइन के ग्लैंड हैं, इंक्लूडिंग पैनक्रियास एंड डायबिटीज़। ये जिम्मेदारी उनके सर पे आती है। पैनक्रियास के स्पेशलिस्ट लोग भी अभी हैं जो एक्सक्लूसिवली पैनक्रियास की बीमारी के लिए एक्सपर्ट्स बने हैं, लेकिन उसमें पैनक्रियास की सब बीमारी, पैनक्रियाटाइटिस हो, डायबिटीज़ हो, पैनक्रियास का कैंसर हो, पैनक्रियास का स्टोन हो, जो भी हो, वो उसमें आ जाता है। आई हैव बीन एन एक्सपर्ट इन ओनली हैंडलिंग डायबिटीज़। तो मैं पूरा पैनक्रियास को भी हैंडल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 5 बार भूल गया, डायबिटीज़ का काम करता हूँ साहब, और वो भी इट्स अराउंड 3 डिकेड्स। तो मेरे पास जो डेटा है सुबह से लेके शाम तक, दूसरे दिन सुबह सिर्फ डायबिटीज़ का काम करता हूँ। अभी जीवन कुछ ऐसा बना है कि हम अभी 2 ही घर में हैं, तो आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग एज ए हैबिट, और हर रोज़ मैं 2 घंटा पढ़ाई करता हूँ डायबिटीज़ के बारे में। एनीथिंग विच इज़ न्यू इन द वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज़, मैं अमेरिका यूरोप ऐसा नहीं बोला, आई सेड वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ की दुनिया में नया क्या आया और नया क्या हुआ, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। ये मेरी एक क्रेज़ है। सो आई रीड फॉर 2 hours एवरी डे इन द मॉर्निंग सिंस 2010। ये मेरी आदत पड़ गई है कि 2 घंटा पढ़ाई करूँगा। और बीच में 2 साल मैंने कोरोना में भी दिए, कोरोना रिलेटेड विद डायबिटीज़ करके, और कोरोना का एक्सपर्ट भी बना। गवर्नमेंट ने मुझे उसमें प्राइज़ भी दिया, सर्टिफिकेट भी दिया, मैंने एग्ज़ामिनेशन भी पास किया कोरोना का वगैरह। और उसमें डायबिटीज़ से जुड़ी हुई जो बातें निकली कि भाई कोरोना के पेशेंट हैं जो आईसीयू में से डिस्चार्ज होके जाते हैं, दे कैरी हाइपरग्लाइसीमिया विच इज़ अनदर वर्ड ऑफ डायबिटीज़,
about 5% of them, and remaining 45% of them goes into diabetes, that is hyperglycemia. ये शब्दों की रमत है, बात तो एक ही है. In 6 months to 2 years, और ये रिसर्च यूके से बेडफोर्ड से भी निकला हुआ है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ द एरिया, ये मेरा फाउंडेशन है जिसके ऊपर से आज मैं कुछ बोलूँगा. मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ और काम भी कर रहा हूँ. देखिए, क्लिनिकल काम भी है, क्लिनिक हॉस्पिटल भी चलाना है, दाल रोटी कमाना है साहब. और एक्टिविटीज़ में करता हूँ, कंडक्टिंग मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप्स. दिस आई एम डूइंग सिंस 2006-2007. ये मेरे पिताजी के नाम पे मैं कर रहा हूँ. माय फादर वाज अ डॉक्टर, एज आई सेड. फ्री मेडिकल कैंप, डायबिटीज़ और सबको लेके. तो एक साल में मैं अराउंड 4 या 5 मेडिकल कैंप हैंडल करता हूँ. एक कैंप में मिनिमम वाज 266 पेशेंट्स एंड मैक्सिमम वाज 615 पेशेंट्स. मेरे साथ और भी मेरे डॉक्टर साथी भी होते थे. ये बिल्कुल फ्री कैंप होता है जिसमें कंसल्टेशन, प्रोसीजर हो तो प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़े वो, चाहे 5,000 रुपये का हो चाहे 11,000 रुपये वाला. दैट विल इंक्लूड सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड्स, कार्डियोग्राम एंड एन एक्सरे ऑल्सो. हमारे एक दोस्त हैं देसाई साहब, रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं. तो कैंप में अगर किसी पेशेंट को रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो हैं हमारी हेल्प करने के लिए. ऑफ कोर्स ही इज़ बीइंग पेड द मिनिमम फ़ी. एंड पेशेंट को दवाइयाँ भी हम देते हैं. मतलब एवरीथिंग इज़ डन. एंड लेट मी टेल यू सर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, let me tell you, I am not a charitable trust. I am not an NGO. I am not a Rotary. I am not a lion. I am a simple man in the street like you. आप जो simple man जो रास्ते पे है ना साहब, I am a simple man. A man in the street, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, man in the street, जो इतना काम करने की कोशिश करते हैं. 2 शब्द आगे भी बोलूँगा मैं कि हमारे कैंप में जो पेशेंट आते हैं उसमें ये पेशेंट का फॉलोअप भी मेरे क्लिनिक में होता है सर, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में होता है. शुरुआत में कुछ दोस्त हमसे जुड़ना चाहते थे, सोचते थे, नो नेम्स, कि भाई अगर 400 पेशेंट होते हैं तो 10%, 40 पेशेंट तो निकलेंगे. एक स्ट्रोक में तो कभी हमारे मेडिकल में काम होता ही नहीं है, वो तो सब समझते हैं. तो उन पेशेंट्स को हम नेक्स्ट डे हॉस्पिटल पे बुलाएंगे, हमारा कार्ड दे देंगे कि भाई तुम कल आ जाना वहाँ, फिर हम आगे करेंगे. तो मैंने उसका वार्न भी करके रखा कि देखो भैया, आप कार्ड दे के उसको बुला रहे हो कल, तो कल भी आपको फ्री करना पड़ेगा. आपकी जो भी सुविधाएं हैं, चाहे लेबोरेटरी हो चाहे एक्सरे, अगर उसकी ज़रूरत हो तो आपको मुफ्त में करना पड़ेगा. कंसल्टेशन भी छोड़ना पड़ेगा और दवाइयाँ भी देनी पड़ेगी, ना हो तो ख़रीद के देना पड़ेगा. बोले ऐसा क्या सर? मैंने कहा हाँ. तो अपना सर खुजालते थे, बोले सोचते. मैंने कहा भैया सोचो सोचो, लेकिन मस्करी मत करेंगे. आज एक पेशेंट हमारे कैंप में आया है और वो गरीब है, इसीलिए हम फ्री में कर रहे हैं. वो 24 घंटे में साहूकार हो जाएगा क्या? 24 घंटे में उसके पास पैसे आ जाएंगे क्या? 24 घंटे में यू स्टार्ट चार्जिंग हिम योर नॉर्मल फीस? मस्करी कर रहे हैं क्या पेशेंट की, बेचारे की? और मेरे पेशेंट्स, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारा टॉपिक तो कुछ और है, लेकिन दिस इज माई इंट्रोडक्शन. और पेशेंट बेचारे कैसे? आदिवासी, ऑन द बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश, बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड राजस्थान. वहाँ तक हम, कुछ जगहें ऐसी भी थीं जहाँ तो जाने का रास्ता नहीं था, आपको चल के जाना पड़ता था. वहाँ वो समय वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स भी नहीं दिखते थे सर, और कुछ जगह पे टॉयलेट फैसिलिटी भी नहीं होती थी. वहाँ जाके हमने काम किया है. और ये जो मैं सब बोल रहा हूँ सर, अगर किसी को इसकी कुछ प्रूफ चाहिए, एनीथिंग, मैं वो पेश कर सकता हूँ. देखिए 2006-2007 से लेके अब लास्ट कैंप मैंने अभी किया 20 नवंबर को सूरत में. सूरत के बाहर कड़ोदरा है वहाँ. और सर 20 नवंबर इज इंसिडेंटली माई बर्थडे. नाउ आई एम 77.
तो हर 20 नवंबर को मैं ऐसा ही कुछ काम करता हूँ जो लोगों के उपयोग में आते। पहले करते थे, बर्थडे होता है तो हम क्या करते थे सर, शाम को पार्टी होती थी, जोशी साहब के घर पे 20-50 मेहमान आते थे, खाना बाना होता था, पटाखे होते थे, फुग्गे, डेकोरेशन, लाइट्स वगैरह। और हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है ना, ताली बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू करके मोमबत्ती को बुझाना, ये मैंने 10 साल से छोड़ दिया है।